अजनबीज, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी की आंसर की आए को 4 दिन हो चुके हैं एंड जिन लोगों का हो गया है या जिन लोगों के चांसेस है कि वो मेंस देने वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। एग्जाम के फेलियर्स, इतने सारे एसएससी के इश्यूज, एडिक्विटी वाले इश्यूज, वो सब के बावजूद यू गाइज मेड इट, तो you deserve it. Of course you deserve it. Now this video is for people like me, मतलब जिनके 110 से कम मार्क्स आए हैं। ये वीडियो वो एड्रेस करना चाह रहा है कि अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो देखो यार, जो हो गया हम उसको तो बदल नहीं सकते हैं। लाइक हमारे जो मार्क्स है वही हमारे मार्क्स हैं। एंड आई नो, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई पूरा साल एकदम मस्त चल रही होगी और जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जब से ना एडिक्विटी आने लगी, जब से फेलियर्स होने स्टार्ट हुए हैं कि एग्जाम में ये हो रहा है, जब से फेज 13 की एग्जाम हुई थी उसके बाद से हमारी पढ़ाई में जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं या हमारी पढ़ाई जैसे रुकी है तो वो फिर कभी ट्रैक पे आ ही नहीं पाई है। कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा, एग्जाम डे पे कुछ मिसहैप हो गया होगा तो वो उसके कारण नहीं हुआ है। मतलब जो भी रीजन रहा हो, फैक्ट यही है कि हमारे कम मार्क्स आए हैं, हमारा अभी मेंस नहीं हो रहा है, हम मेंस नहीं लिख रहे हैं, तो हमें आगे के लिए सोचना पड़ेगा कि अब व्हाट्स नेक्स्ट। देखो अभी दिवाली है तो ठीक है, सब त्योहार मना रहे हैं, अच्छी बात है, बट आगे का क्या करना है वो हमें सोचना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखो हमारा ना होने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। लाइक क्यों नहीं हुआ है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था। आई हैवेंट स्टडीड मैथ्स, आई हैवेंट स्टडीड जीके एट ऑल। मैंने पढ़ा ही नहीं एक बार भी। तो मेरे को पता था कि हाँ, मैं 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे जा रही हूँ एग्जाम लिखने, तो कितना ही हो जाएगा। ऐसे ही किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। किसी का ये रहा होगा कि इनफ मार्क्स नहीं लगाए, किसी का ये रहा होगा कि रिविजन नहीं हुआ, किसी का प्रैक्टिस नहीं हुआ, किसी का सिलेबस नहीं हुआ, किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है। तो फाइंड योर ओन रीज़न, तुम्हारा रीज़न ढूंढो कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ एग्जाम में, क्या रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हारा नहीं हुआ। नाउ विल ट्राई नाउ विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू कि अच्छा नहीं हुआ है तो इस वजह से नहीं हुआ है, अब इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो इस वजह से मेरा नहीं हुआ, अब इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ बेसिक पढ़ के। तो सेम फाइंड फॉर योर सेल्फ, आपका जो भी रीज़न होता है उसके हिसाब से आप अपना ढूंढो, फाइंड करो। ठीक है अभी सीजीएल नहीं हुआ है लेकिन बाकी एग्जाम्स भी हैं, जैसे अभी सीएचएसएल आने वाली है नवंबर में, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में एमटीएस आएगा। देन लाइक बहुत सारी एग्जाम्स है जो हम दे सकते हैं। हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तब हम दे पाएंगे सारी एग्जाम्स। तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम अपने बेसिक्स को सुधारें, हम अपनी इंटेलिजेंस और हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन पे फोकस करें, रादर देन कि हमारा क्यों नहीं हुआ, रादर देन कि हमारा हो सकता था, प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये होता, एडिक्विटी नहीं होती तो ये होती। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है, हम ये सोच के भी कुछ नहीं कर लेंगे। और एक बार वैसा हो गया ना कि एक बार हम उस बेंचमार्क तक पहुंच गए ना जहाँ हमें चीज़ें आती है, तो लाइन से एग्जाम्स निकलेगी। अभी चाहे एक भी नहीं निकल रही है लेकिन फिर सारी ही निकलने लग जाएगी। मैंने देखा है सब लोगों का ऐसे ही होता है। तो लाइक यू जस्ट हैव टू रीच एट दिस थ्रेशोल्ड टू क्लियर एवरीथिंग। मतलब हर एग्जाम निकलने के पीछे फिर यही रहेगा कि तुम्हें तुम्हारा बेसिक इतना क्लियर है कि तुम कोई भी एग्जाम में बैठो तुम्हें आता है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हमें बस अपने बेस पे वर्क करना है, हमारी इंटेलिजेंस पे वर्क करना है, क्योंकि यार देखो सक्सेस ना कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो विल हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, आई नो कि तुम लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत मेहनत की होगी या कर रहे हो, एंड नहीं हुआ तो दुख होता है। बट और फिर ना मतलब एक पॉइंट आता है जब हम खुद को सोचने लगते हैं, हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि एम आई नॉट इंटेलिजेंट इनफ, एम आई नॉट हार्ड वर्किंग इनफ। तो हमें खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि इस लूप में फंसने से अच्छा है हम अपने आप को उतना समय ही नहीं दे प्रोसेस करने के लिए कि क्या हो गया है, हम आगे पे फोकस करते कि अब आगे क्या, जो हो गया वो हो गया। दिवाली खत्म होने के बाद मैं लाइव सेशंस लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को भी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग भी मेरे जैसे हो जिसको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ज्वाइन दैट। एंड या दिवाली मनाओ। और क्या, अगर आपने अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी दिवाली अच्छे से दिवाली मनाना। नेक्स्ट ईयर हम लोग किसी अच्छी जॉब के साथ दिवाली मनाएंगे, उसकी खुशी अलग ही होगी।
तो इस साल हमने बहुत मेहनत करनी है, मतलब इस साल इज इन लाइक अ ईयर अहेड, 1 साल बाद तक हमें कुछ तो कर ही लेना है लाइफ में। सो या, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली व्लॉग में।